हेलो बच्चों, यूपीएससी 2026 के लिए आप अप्रोच करना शुरू कर दिए होंगे। और अप्रोच क्या कहूँ, आपकी तैयारी बहुत तेजी से चल रही होगी। एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, खासकर इकोनॉमी, आईआर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एटसेट्रा, पॉलिटी इवन। तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है, तो कंफ्यूजन आपको बनी रहती है। तो इसके लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, और इस क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे हम आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं इन फ्यूचर। तो देखिए ऐसा है, 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट। तो लास्ट ईयर 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको। पहला स्टेटमेंट देखिए, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। विद रेफरेंस टू द 16th फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये देखना अपने कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए स्टेटमेंट समझते हैं। पहला, वर्टिकल डिवोल्यूशन रिफर्स टू द शेयर ऑफ टैक्सेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम द यूनियन टू स्टेट्स। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो इसको सही है कि नहीं इसको समझने के लिए आपको फाइनेंस कमीशन में टैक्सों का बंटवारा कैसे होता है उसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि सेंटर ने जो भी टैक्स कलेक्ट किए हों, फाइनेंस कमीशन सेंटर को यह सजेशन देता है कि भैया इस टैक्स का इतना पार्ट आपको स्टेट्स के साथ साझा करना होगा। यह बेसिक काम है फाइनेंस कमीशन का। तो कह रहा है वर्टिकल डिवोल्यूशन, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा, और एक होता है इसी से मिलता जुलता हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है कि पहले तो तय हो गया कि सेंटर के पास इतना पैसा रखा हुआ है, इस पैसे, मान लीजिए सेंटर ने कलेक्ट किया 100 रुपीज सपोज करो, तो फाइनेंस कमीशन कहता है कि 41% यानी 41 रुपीज आपको स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच यानी यूनियन और स्टेट्स के बीच जो बंटवारा होता है उसको वर्टिकल डेवोल्यूशन कहते हैं। और स्टेट्स के बीच कैसे बंटवारा होता है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन, जिसको क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, रिफर्स टू द वर्टिकल डेवोल्यूशन रिफर्स टू द शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 2 देखो, द 16th फाइनेंस कमीशन मैंडेटेड टू रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसेस ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन स्टेट्स 2026 to 31। ये सीधे टेन्योर पूछ लिया है इस फाइनेंस कमीशन का। तो अगर आपको ये पता है इसका कार्यकाल क्या है, कब से कब तक के बीच का बंटवारा करना है, तो 26 से 31। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, द कमीशन रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ मेजर्स टू कंसोलिडेटेड फंड टू स्टेट्स टू सप्लीमेंट टू द म्युनिसिपैलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि यह वित्त आयोग राज्यों से यह कहता है कि जो भी आपको टैक्स मिला हुआ है केंद्र सरकार से जो बंटने के बाद, उसको आप लोकल बॉडीज को भी शेयर करोगे, जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, उनको भी देना है। यानी स्टेट्स देते हैं, कमीशन सीधे नहीं देता है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे में क्या है, हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर होगा सी। तो इसी तरीके के ढेर सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो करंट ओरिएंटेड होंगे और जो मोस्ट पॉसिबल होंगे, जो यूपीएससी में आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस उठाएंगे हम, क्वेश्चन के थ्रू जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, और फिर उसके बाद से कुछ हम इमेजिन करेंगे कैसे क्वेश्चंस वैसे आ सकते हैं, जिसको बहुत ध्यान से देखा जाएगा पीवाईक्यू के हिसाब से। उसी हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं। तो 30 मार्च को ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है ध्येय आईएएस के अलीगंज शाखा पे 12:30 बजे से दिन में। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की जो यात्रा आपने शुरू की हुई है, जो पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल दिखाई देता है करंट अफेयर्स, उसको हम सॉल्व करेंगे साथ में मिलके। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू।